चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा, यानी कि अगली सरकार किसकी बनेगी ये तय हो जाएगा और उसके लिए तारीख तय कर दिया जाएगा। अभी कई हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि चुनाव का असली अर्थ क्या होता है, आखिर ये जो पावर लोकतंत्र में मिला हुआ है इसका किस तरीके से उपयोग किया जाता है, क्या ये सही वक्त होता है, क्योंकि चुनाव के बाद लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठते हैं और फिर कोसते हैं कि लगता है मुझसे गलती हो गई। तो इन्हीं से जानते हैं। ये बताइए सबसे पहले कि अब चूंकि आज चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अधिकार आपको लोकतंत्र में मिला हुआ है, क्या कहेंगे? यह जो हमारा अधिकार है सचमुच बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल है, जिससे सरकारें बदल जाती है। तो हम उसी तरह से निर्णय लेते हैं और ये हमारा सच में अपने उन सरकार का कार्य देखने के बाद हम ये निर्णय जरूर लेते हैं कि हमने सही चुना या गलत चुना, और हमको लगता है कि यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। आप ये बताइए कि पिछले 10 सालों से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्या आपको लगता है कि सही डायरेक्शन पे सरकार काम कर रही है या कुछ कमी अभी है जिस पर आप लोगों को सोचना चाहिए? मोदी सरकार पिछले 10 सालों में जो काम किया, अद्भुत काम किया है, अपने देश का नाम पूरी दुनिया में उजागर किया है और बड़े मान सम्मान से अपने देश का नाम लिया जा रहा है। और हमारे देश की जनता मोदी सरकार में इतना अटूट विश्वास व्यक्त किया है कि उसको कहा नहीं जा सकता। और जिस तरह की सुविधाएं, जो सुख सुविधा मोदी सरकार ने दिया है वो अतुलनीय है और सारी जनता उन्हीं को फिर से दोबारा लाएगी ताकि अगले 10-15 सालों तक भी वही सरकार बनती। जाहिर सी बात है, सरकार है तो लोग तारीफ करते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि कुछ कमी भी रह गई है? क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो है वो कई तरह के सवाल खड़ा करती रहती है कि यहाँ पर ये काम नहीं हुआ, महंगाई बढ़ गया, तो ये तमाम बातें भी हैं आपके जहन में होगी जब आप वोट डालने जाएंगे। धन्यवाद। मोदी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और जो सबसे बड़ी बात है, जो विपक्षी दल आलोचना करते हैं वो तथ्यहीन है, क्योंकि मोदी चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई देता है, विकास ही विकास बिखरा पड़ा है। इसके अलावा मोदी सरकार जो अगले 5 साल में जो वादे कर रही है वो धरातल के वादे कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वादे कर रहे हैं, कोई फर्जी वादे नहीं कर रहे हैं। तो विपक्ष का आरोप ये बिल्कुल गलत है कि कोई विकास नहीं है या कुछ कमियां हैं, कोई कमी नहीं है, सब जगह विकास ही विकास बिखरा पड़ा है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप लंबे वक्त से आपने वोट डाला होगा, आपने कई सरकारें चुनी होंगी, बीजेपी की, कांग्रेस की, आपको क्या तब्दीली दिखता है? बहुत तब्दीली दिखती है, कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। लोग उद्घाटन कर वो शिलान्यास कर देते हैं, उद्घाटन कर ही नहीं पाते 10-20 साल। हमारा हाईवे जो था 15 साल से 3 बार उसका उद्घाटन हो चुका था, शिलान्यास हो चुका था, हमारे मोदी जी ने उसका उद्घाटन करा। कमियां तो हर जगह कुछ ना कुछ हैं, इतने साल की 70 साल की समस्या है, कोई 10 साल में तो ना हल हो जाएंगी। आज उन्होंने जो है पूरी जो बेसिक जरूरी थी, गांव तक सड़क पहुंचाना, पानी पहुंचाना, गैस पहुंचाना, ये सब चीज़ें अब वही हैं। जब तक बेसिक नहीं होगी तो लोग गाँव से सीधे शहर की तरफ भागते हैं। अगर शहर गाँव में ही पहले सुविधा दी जाए तो लोग शहर क्यों भागेंगे? लेकिन अब इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि लोग गांव से शहर भागते हैं, तो क्या गांव का विकास नहीं हो पा रहा है या जो शहर का हम चकाचौंध जिंदगी देख रहे हैं वही ठीक है? आपको लगता है कुछ तब्दीली होनी चाहिए, गांव का भी विकास होना चाहिए? देखिए सर, पिछले 10 वर्षों में जो काम हुआ है उससे क्या हुआ है कि हमारे सभी नागरिकों का, युवा वर्ग का, नारी शक्ति का बड़ा ही इंटरेस्ट जगा है। पहले वो न्यूज़ सुनते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे, अब न्यूज़ में इंटरेस्ट बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा विकास हुआ है, सड़कें खूब बन गई हैं, फ्लाईओवर्स बन गए हैं और अभी ग्रामीण क्षेत्रों से जो पलायन है वो काफ़ी कम हुआ है, खासकर स्टार्टअप होने के बाद से। और सबसे बड़ी जो चीज़ है जो वोटर के जहन में रहेगी वोट देते वक्त, वो रहेगा धारा 370 को जिस ढंग से समाप्त किया गया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि हमारा मिडिल क्लास जो कि वोट देने में बहुत इंटरेस्ट पहले नहीं रखता था उसके जहन में ज़रूर रहेगा। बिकॉज देश को एक सा रहना,
इंटीग्रिटी देश की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार ने जो काम किया है, जो छवि उभर कर आई है, जीडीपी में जो वृद्धि हुई है, आर्थिक विकास की दर बढ़ी है और आर्थिक स्तर पर दूसरे देशों की पंक्ति में जहां ऊपर आया है देश, वहां पर मैं समझता हूं कि मोदी सरकार का यहां पर रहना बहुत ज़रूरी है। कानूनों के संबंध में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कानून बनाना तो इम्पॉर्टेंट है ही, नए कानून लाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुस्तैदी से हो और सरकारी मशीनरी बढ़िया काम करे, ये बहुत ज़रूरी है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ये दिखा दिया है कि वर्तमान कानून के साथ, वर्तमान पुलिस फोर्स के साथ, वर्तमान ब्यूरोक्रेसी के साथ वो कैसे कानून को इम्प्लीमेंट करके अपराधी तत्वों पर काबू पा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, दो ऐसे मुद्दे हैं, आपसे जानना चाहूंगा। ये जब सरकार आई तो धारा 370 खत्म कर दिया, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनाए गए, ठीक है। इसके अलावा सीए भी अब लागू हो गया। तो ये सारे जहन में आपके हैं, आपको लगता है कुछ कमी अभी भी है कि कुछ एजेंडा होना चाहिए, सरकार को किसके लिए काम करने चाहिए? जी, काफ़ी चीज़ों पे सुधार आ गया है और 370 जैसा हमारे साथी ने कहा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय था और ये बहुत समय से पेंडिंग था और हर जनमानस ये चाहता था कि ये खत्म हो और कश्मीर भारत का जो अभिन्न हिस्सा है वो एक देश की मूल धारणा में आ जाए, जो अब हो गया है। कश्मीरी जहाँ तक हम समझते हैं, और मैं कश्मीर 2-3 बार गया भी हूँ धारा 370 खत्म होने के बाद, वहाँ पे जनमानस बहुत ही खुश है और मोदी जी के इस प्रयास का बहुत स्वागत है। राम मंदिर हर भारतीय की इच्छा थी, 500 वर्षों से जो काम नहीं हुआ था वो राम मंदिर ट्रस्ट ने और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसकी स्थापना हुई है, लोग बहुत खुश हैं। सारे कानून व्यवस्था को यूपी में भी इस कदर सुधारा गया है कि जिस अतुलनीय है। जहां 18-18 घंटे बत्ती नहीं आती थी इस गाजियाबाद शहर में, वहां बत्ती नाम के लिए ही जाती है और तुरंत रेस्टोर हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, हम सब इसका स्वागत करते हैं और पूरे दिल से हम इस सरकार के साथ हैं और हम चाहते हैं कि इस सरकार को एक बार फिर मौका मिलना चाहिए ताकि जन भावना जो है वो मोदी जी के साथ रहे। धन्यवाद। यहाँ सारे वरिष्ठ लोग हैं लेकिन एक यंग भी हमें दिख रहे हैं। ये बताइए कि युवाओं को लेकर के किस तरह से काम हुए, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार में युवाओं को प्राथमिकता दी गई है? सबसे अच्छा जो मोदी सरकार में हुआ है युवाओं के लिए वो हो, जो स्टार्टअप्स को इतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि युवाओं को जैसे रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और लोगों को क्या चाहिए, रोजगार जब होगा युवाओं के लिए, उसमें चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो सबको बराबर के मौके मिल रहे हैं। और उससे क्या होगा कि जब परिवार हैं वो उनकी जो आय है वो बढ़ रही है और बढ़िया काम हो रहा है। बिल्कुल, देखिए अब जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ तमाम वर्ग के लोग हैं और तमाम विचार हैं अपनी अपनी कि किस तरह से जो मौजूदा सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो किस तरह से काम कर रही है। जाहिर सी बात है चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर देगा और अब अधिकार इन लोगों के हाथ में होगा कि आगे आने वाले वक्त में 5 सालों में किसकी सरकार बनती है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क,